बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। बक्खर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल हक की रिपोर्ट के मुताबिक CEO हेल्थ बक्खर डॉक्टर अतीकुर रहमान खान के हुसूसी अहकामात पर प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर जाहिदा परवीन की कावश और रेस्क्यू 1112 के तावन से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कॉम्प्लेक्स में तरबीबी वर्कशॉप का इनेकाद। CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान खान ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कॉम्प्लेक्स में आज से मुनक़दा हफ्त रोज़ा तरबीती वर्कशॉप ट्रेनिंग ऑन फर्स्ट एड का हुसूसी मुआयना किया, जहाँ पर रेस्क्यू 1112 की जानब से डिस्पेंसरीज को फर्स्ट एड के हवाले से तरबियत फराम की जा रही है। CEO हेल्थ को बताया गया है कि डिस्पेंसर्स को फर्स्ट एड के हवाले से किसी भी नाखुशगवार वाक़या या हादसे के शिकार अफराद की हंगामी बुनियादों पर जान बचाने के लिए हुसूसी तरबियत फराम की जा रही है। इस मौका पर CEO हेल्थ ने शुरा पर जोर दिया कि वो अपनी पेशेवराना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए फराम की जाने वाली तरबियत से अफादा हासिल करते हुए फर्स्ट एड और हंगामी सूरत हाल के शिकार अफराद की जान बचाने के लिए की जाने वाली तमाम तिब्बी अमदाद पर अबूर हासिल करे, ताकि कोई भी हादसे का शिकार फर्द हंगामी तिब्बी अमदाद के अमल से महरूम ना रहे। तमाम डिस्पेंसर तरबीती वर्कशॉप से अफादा हासिल करते हुए अवामुन नास की जान बचाने की हर मुमकिन तिब्बी अमदाद फराम करें और खिदमत खल्क में हिस्सा लें। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक थाना चौक आजम खुली कचहरी IG पंजाब की हदायत पर DPO असदुर रहमान की जानब से खुली कचहरियों का इनेकाद। थाना चौक आजम में DPO असदुर रहमान की खुली कचहरी, शहरियों की शिरकत। पुलिस के मुताबिक DPO असदुर रहमान को खुली कचहरी में 8 दरख्वास्तें मसूल। शहरियों की जानब से खुली कचहरी में कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी, डकैती, नाफरमान औलाद के खिलाफ दरख्वास्तें पेश। DPO असदुर रहमान के दरपेश मसाइल के हल के लिए पुलिस अफसरान को फौरी अहकामात जारी। शहरियों की जानब से बेहतरीन कारकर्दगी पर DPO असदुर रहमान, DSP और SHO को मालाएं पहनाई गई। खुली कचहरी में DSP महबूब तंगोई, SHO और जाहद खान लगारी भी मौजूद। सब इंस्पेक्टर्स, ASI, तफ्तीशी अफसरान और पुलिस मुलजमान खुली कचहरी में शरीक। खुली कचहरी में सहाफ़ी बरादरी, सिविल सोसाइटी और मुतअद्दिद शहरों की भरपूर शिरकत। अब शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद चौधरी रिपोर्ट कर रहे हैं। राह हक वेलफेयर फाउंडेशन के सदर मियाँ बाबर सगीर ने कहा है कि बिजली के बिलों की सूरत में जो अजाब नाजल किया जा रहा है, इस आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हमारे हुक्मरान सुबह शाम बैठकर जो एक बयान देते हैं हम ऐसा कर रहे हैं या रिलीफ दे रहे हैं, इसका नतीजा आवाम तक नहीं पहुँचता। मिडिल क्लास लोग अपने घरों की चीज़ें बेच रहे हैं, बच्चियाँ अपने जेवर बेच कर बिजली के बिल देने पर मजबूर हैं। बिजली के बिलों में हमें सारे IPP का पता है, बिजली बनाने वालों को हम इस बिजली की भी कीमत अदा कर रहे हैं जो उन्होंने कभी हमारे लिए बनाई ही नहीं। शहर पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां हम अपने ना इस्तेमाल करने वाली चीज़ों का बिल भी देते हैं और 15 किस्म का टैक्स भी देते हैं। आप लोग जब आए थे, आप लोगों को अब मौक़िफ़ था कि आवाम को रिलीफ देंगे। जब से आप आए हैं महंगाई 4 गुना बढ़ चुकी है। आवाम को रिलीफ की बजाय उल्टा मुश्किलात का शिकार है, बल्कि कर्ज़ों में डूब चुकी है। मेरी हुक्मरानों और अरबाब अख्तियारान से गुजारिश है कि जो बिजली के बिलों में टैक्स लगाए गए हैं वो भी ख़त्म किए जाएं और आवाम को रिलीफ दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजली के जो बिलों की सूरत में एक अवाम पर कहर ढाया जा रहा है, एक अजाब नाज़र किया जा रहा है, इससे अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हमारे जो हुक्मरान हैं वो सुबह दोपहर शाम बैठ के जो एक वो बयान फरमा देते हैं कि हम इतना रिलीफ दे रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं, जो उसका नतीजा है वो अवाम तक नहीं पहुँचता। अवाम में बेचारी में जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अपने घरों की चीज़ें बेच रहे हैं, कोई फ्रिज बेच रहा है, कोई TV बेच रहा है, कोई बच्चियाँ अपने बेचारी हैं वो जेवर बेच रही हैं। जो उनकी सेविंग्स थी, जो उन्होंने मुश्किल वक्त के लिए उन्होंने संभाल के रखी हुई थी, वो सारी सेविंग्स उनकी वो तबाह हो गई हैं। इस वक्त सारी वो बिजली के बिलों की तरफ चली गई हैं। और ये बिजली के जो बिल हैं इसमें सारे IPPs का हमें पता है, हम उनको बिजली बनाने वालों को हम उस बिजली की भी कीमत अदा कर रहे हैं जो उन्होंने हमें कभी दी, जो उन्होंने इस मुल्क के लिए कभी बनाई भी नहीं। शायद पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क जहाँ पे हम अपने ना करदा चीज़ों की भी, ना इस्तेमाल हुई चीज़ों की भी हम बिल भी देते हैं, उसके ऊपर 15 किस्म के टैक्स भी देते हैं। मेरी हुक्मरानों से गुजारिश है कि आप लोग जब आए थे तो आप लोगों का मोटो था कि आपने महंगाई पर काबू पाना है। जब वो से आप आए हुए हैं वो महंगाई 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। अवाम को रिलीफ की बजाय अवाम जो है उल्टा मुश्किलात का शिकार है। इस वक्त अवाम कर्ज़ों में डूब चुकी है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है अरबाब इख्तियारान से कि ये मुख्तलिफ जो टैक्स आप लोगों ने बिजली के बिलों पर लगाए हैं इनको भी ख़त्म किया जाए और बिजली के बिलों से अवाम को। कामों की सुंदस फाउंडेशन की तरफ से ब्लड बैंक कैंप लगाया गया। हमारे नुमाइंदे नवीद ग्राया की रिपोर्ट के मुताबिक कामों में सुंदस फाउंडेशन की जानब से लगाए जाने वाले कैंप में नौजवान नस्ल ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ब्लड अतिया किया
कामों के ब्लड देने के लिए लोगों का हजूम पहुंचा और सुंदस फाउंडेशन पर एतमाद करते हुए ब्लड दिया। कामों की डॉक्टर हजरात ने तावन करते हुए ब्लड बैंक कैंप के साथ भरपूर तावन किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुंदस फाउंडेशन के अमीर ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में अरशाद फरमाते हैं कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया इसने सारी जानें बचाई। लोगों का खून अतिया करना काबिल फख्र बात, इसमें स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। खबर शामिल करते सांगड़ से दहा 21 जमराव गांव बेको खान महर जो 40 घरों पर मुश्तमिल है। मौजूदा बरसात ने तबाही मचा दी। घरों में बरसाती पानी दाखिल, रास्ते बंद, लोग नकल मकानी पर मजबूर, फसलें तबाह। गांव दहा 21 को तो एक जमींदार रिटायर्ड SSP राना टीपू सुल्तान ने पूरे गांव की सरकारी ट्यूबवेल की सरकारी निकास वाली नाली बंद करने से पूरे गाँव में पानी खड़ा है। कब्रिस्तान में भी बरसात का पानी मौजूद है। 2 दिन पहले की बात है कि एक मैयत की कब्र बनाने के लिए सिर्फ 2 फुट ही खोदा तो नीचे से पानी निकल आया। इसके बाद कब्रिस्तान के एक ऊंची जगह पर कब्र तैयार करके मैयत को तदफीन किया। अब गांव के रहायशी बरसात के पानी की निकासी आब न होने से परेशान है। इसकी एक बड़ी वजह गांव के लोगों को तंग करके गांव खाली कराना है, इनकी जगह पर कब्जा करना है और साथ ही सरकारी ट्यूबवेल जो कई सालों से बाकायदा चल रहा था इसकी सरकारी निकास वाली नाली राना टीपू सुल्तान ने बंद कर दी। सरकारी ट्यूबवेल भी बंद और गाँव में मौजूद बरसात का पानी अभी तक पूरे गाँव में मौजूद और मच्छरों की वजह से लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। बरसाती पानी की वजह से इलाके में मच्छर। लीर प्रेस क्लब के सहाफ़ी हजरात और कुछ यूसी पपरी के जिम्मेदार मंशियात फरोश शराब फरोख्त करने वाला राजू ने अपने खर्चे पर सहाफ़ी हजरात को थर पार कर के विजिट करा रहे हैं। सहाफ़त अगर ये करेगी तो फिर आवाम की खिदमत कौन करेगा। खबर शामिल करते रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदा सरदार जामरा बनवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान पुलिस की जिला भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ 33 खतरनाक जराइम पेशा गैंग्स के 98 कारिंदों समेत 5000 मुलजमान गिरफ्तार। 35 करोड़ से ज़ायद मालियत का सामान असल मालकान के हवाले कर दिया गया। DPO इमरान अहमद मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रवां साल के दौरान 33 खतरनाक जराइम पेशा गैंग्स के 98 कारिंदों समेत 5000 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजमान से साल 35 करोड़ से ज़ायद मालियत का माल मसरूका बरामद किया है। आज 14 करोड़ 55 लाख 63 हजार रुपए का बरामद शुदा माल मसरूका असल मालकान के हवाले कर दिया है। बरामद शुदा माल में 1 ट्रेलर, 6 कारें, 8 ट्रैक्टर, 60 ट्रालियाँ, 77 कीमती मोबाइल, सोना, सोलर प्लेटें और दीगर माल मसरूका शामिल है। DPO का मजीद कहना था कि पुलिस ने 1000 से ज़ायद मंशियात फरोश गिरफ्तार किया और इनसे 43,000 लीटर शराब, 3 मन 22 किलो चर्स और 1 किलो से ज़ायद क्रिस्टल आइस बरामद हुई है। इसके अलावा नाजायज़ असला के खिलाफ कार्रवाइयों में 300 से ज़ायद मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 31 क्लाशनकोव समेत 485 छोटे बड़े हथियार और 25,000 से ज़ायद रोंदो कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज किए हुए हैं, इन्हें जेल भेजा गया है। टंडो बागो से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद मेमन। टंडो बागो यूनियन काउंसिल में पैदाइशी सर्टिफिकेट देर से बनाने की बात पर साबिक MPA सैयद अली बख्श उर्फ पप्पू शाह के बेटे नोमी शाह ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके क्लर्क शहजाद ख्वाजा को जख्मी कर दिया। टंडो बागो साबका MPA पप्पू शाह के बेटे नोमी शाह ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके यूनियन काउंसिल के क्लर्क शहजाद ख्वाजा को जख्मी कर दिया। टंडो बागो पुलिस और वर्सा ने जख्मी को तलका अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ से तशवीशनाक हालत में हैदराबाद रेफर कर दिया गया। टंडो बागो ताहाल इस वाक़े का अभी तक मुकदमा दर्ज न हो सका। दूसरी तरफ वाक़े के बाद टंडो बागो शहर में खौफो हरास छा गया। रहीम यार खान में तीसरी जमात के तालिब इल्म के साथ जिनसी ज़्यादती, पुलिस मुलजिम गिरफ्तार न कर सकी। अहले इलाका का पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। रहीम यार खान के नवाही इलाका बस्ती दांदो में तीसरी जमात के तालिब इल्म को मज़र नामी शख्स ने अपनी जिनसी हवस का निशाना बना डाला। कमसिन तालिब इल्म को नीम बेहोशी की हालत में मियाँ वाली अस्पताल मुंतकिल किया गया था। थाना रुकनपुर की पुलिस ने तीसरी जमात के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती करने वाले मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया और चंद घंटों के बाद मुकमका करके रहा कर दिया, जिस पर अहले इलाका और उस्मान के वर्सा ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और दरिंदा सिफ्त मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उस्मान के वालिद सजाद हुसैन ने एहतजाज करते हुए कहा कि पुलिस ने भारी रकम लेकर मुलजिम मजहर को छोड़ दिया है। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा करते हैं कि मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, जबकि दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि मुकदमा बच्चे के दादा की मुद्दत में दर्ज कर दिया है। मुलजिम अबूरी जमानत पर है, तफ्तीश जारी है, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
खबर शामिल करते हैं समंदरी थाना से। थरखानी के इलाका 45 गाफ बे में किराएदारों ने मुबैना तौर पर मालिक मकान को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद की फुटेज ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में बाअसर किराएदारों को मालिक मकान पर मुबैना तशद्दुद करते देखा जा सकता है। समंदरी किराएदारों ने मालिक मकान पर मुबैना तौर पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। मालिक मकान अपना मकान खाली करवाना चाहता था। वाक़े की फुटेज ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में मालिक मकान पर तशद्दुद होता दिखाई दे रहा है। थाना तरखानी के इलाका 45 गाफ बे में मुस्तफ़ा नामी शख्स ने अपना मकान अली और रियाज वगैरह को किराए पर दे रखा था। मालिक मकान ने मकान खाली करने का कहा तो किराएदार आपे से बाहर होकर सरेआम मकान मालिक पर मुबैना तशद्दुद करते रहे। चीहो पुकार पर अहले इलाका ने जान बख्शाई करवाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। बदनाम जमाना इंतहाई मतलूब खतरनाक डिकेट गेंद का सरगना गिरफ्तार और कसूर से रिपोर्ट कर रहे मनसब अली भट्टी। थाना कंगनपुर पुलिस ने SHO मोहम्मद जुल्फकार भट्टी की सरबराही में कामयाब कार्रवाई करते हुए राहजनी और मोटरसाइकिल छीनने की संगीन वारदातों में मुलविस बदनाम जमाना खतरनाक गेंग के सरगना शबीरी खोकर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तर्जुमान साजिद अंसारी के मुताबिक शहरियों से छीनी गई 1,30,000 रुपये की रकम, 5 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन और पंप एक्शन बरामद की गई हैं। मुलजम ने अपने साथियों के हमरा डिकेट गैंग तश्कील दे रखा था जो कि कंगनपुर, मंडी उस्मानवाला, खडियां और सदर चूनिया के इलाकों में वारदात करते थे। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश कंगनपुर में 17, मंडी उस्मानवाला में 8, सदर चूनिया में 4 और खडिया में 1 कुल 30 राहजनी और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों का इंकशाफ किया है। थाना वांडू के इलाका तंबोली की ज़राई ज़मीनों में गुजरने वाला सरकारी नहरी खाल को बाअसर अफराद ने मिट्टी उठाने के चक्कर में सारा मौका भी तबाह करके बंद कर दिया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद ग्राय की रिपोर्ट के मुताबिक थाना वांडू के इलाका तंबोली में मकसूद नामी शख्स ने मिट्टी उठाने के चक्कर में राजवा से गुजरने वाली शाह सरकारी नहरी पानी को उखाड़ कर फेंक दिया, जिससे फसलों को मिलने वाला पानी बंद हो गया है, जिसकी वजह से फसलों के तबाह होने का खदशा है। मज़ीद मुतासरा अफराद नासिर मकसूद वगैरह ने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। जी सारा मकसूद और अखबूरी है तो उन्हें आ सारा नुकसान किया साड़ियाँ ज़मीनों का बहुत ही ज़्यादा। गौरमेंट ही खाल पुट छड़िया सारा ही सारा नाल रस्ता साडा गौरमेंट ही सारा तबाह कर छड़िया। 2-3 दफ़ा सही करवाया फिर भी पुट छड़िया। साड़ियाँ ज़मीनों पानी नहीं आता, ज़मीनां खराब होन डईयां ने, कईयां च पानी छुटिया तो कईयां सुक्कियां पईयां ने सारा। तो उन्होंने 2-3 दफ़ा समझाया, बाकी नहीं समझा। उन्हें आखा मेरी मर्जी मैं खरीदी है। लेकिन जी जनाब अही सानू थाना वांडो लगता है, साडा सारा रकबा है। अही एप्लीकेशन दी उत्थे थाना वांडो दे विच वेखो अगों कुछ हुंदा है या नहीं हुंदा, ये कोई बात का मसला हुण। लेकिन सानू ना नारी पानी जा रहा है, अगों बिजली के बिल 1,37,000 रुपया आ रहा है। असी वो नहीं अफोर्ड कर सकते जिन्ना तक सानू नारी पानी ना साडा पूरा मिले। अगे 50 किले रकबा है साडा, वो किधर जाएगा? ये बंदे कोई नहीं मानते कोई भी गल किसी किस्म की भी हो। आजला कर छड़ देने, ठीक कर लांगे। जनाब आला अफसरान के अगे अपील करने हथ जोड़ने कि जिस इस बंदे ने साडा नहरी खाली सारा पटा के वेच छड्या, लेकिन अगों सानू हुण पानी नहीं जा रहा है कोई भी, बिल्कुल ही ना वो गल साडी सुनदा ते ना वो कोई किसी गल ते आउंदा ही है। जनाब असी बड़े माड़े बंदे हाँ, लेकिन सानू इस चीज़ का जिहड़ा इनाम मिलना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।